हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड सामाजिक विज्ञान की कॉपी आपको दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत से छात्र सोचते हैं कि सामाजिक विज्ञान में चाहे कितना भी लिख लो, पूरे नंबर नहीं मिलते। लेकिन आज मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड की एक मॉडल कॉपी दिखाऊंगा और आपकी इस भ्रम को तोड़ूंगा कि सामाजिक में नंबर अच्छे नहीं मिलते। आज हम देखेंगे कि कैसे कम शब्दों में सटीक उत्तर लिखकर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में पूरे अंक पाए जा सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार की आपकी उत्तराखंड बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी लिखने के लिए, जिसमें कि आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में और फिर शब्दों में अपना विषय, अपना प्रश्न पत्र का संकेतांक, परीक्षा का दिन और परीक्षा की तिथि यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद कक्ष निरीक्षक महोदय यहाँ पर अपना नाम और हस्ताक्षर दिनांक सहित कर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं और पेपर जो बच्चे ने किया है उसको देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, तो प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर लिख दिया गया है और प्रश्न संख्या 1 का क है। का में उत्तर लिखा है। उत्तर कौन से वाला सही है? सेकंड वाला सही है। तो सेकंड वाला सही विकल्प लिखने के बाद उसमें उत्तर को लिख भी दिया गया है। ऐसे ख वाला है, थर्ड वाला उत्तर लिखा है 1928 यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से ग वाला है। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इस बच्चे ने विकल्प की संख्या के साथ पहले विकल्प खा का या गा का विकल्प कौन से वाला सही है, जैसे ये वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है, उसके साथ उस आंसर को भी लिखा है जो कि उसका आंसर है, जैसे 1973, 1928। यह स्पष्टता जो है एग्जामिनर का मूड शुरुआत में ही अच्छा कर देती है, जिससे बच्चे को अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप कॉपी को आगे देखते रहिए, किस तरह से बहुत अच्छे ढंग से प्रश्नों के उत्तर को का खंड भी लिखा है। जो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो उनको बड़े अच्छे से किया। और जो छोटे प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न संख्या 2 में, तो छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, एक एक लाइन के, एक एक शब्द के जो उत्तर हैं, वो बहुत अच्छी प्रकार से शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। छोटा उत्तर लिखा है, बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखा है, और उस बच्चे को परीक्षा में पूरे अंक मिले थे। तो वो किस लिए मिले थे? इसीलिए मिले थे कि जो बात पूछी गई है उसी को लिखें। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा बड़ा उत्तर लिख देंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितना प्रश्न का उत्तर पूछा गया है उतना ही उत्तर दें। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में पन्ने भरने से नहीं, बल्कि की पॉइंट लिखने से नंबर मिलते हैं। यदि आप सही पॉइंट लिखेंगे तो आपको सही नंबर मिलेंगे। तो जो हम उत्तराखंड बोर्ड की ये कॉपी आपको दिखा रहे हैं, इसमें जितने प्रश्न को पूछा गया है उतना ही उत्तर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखें। और पेपर हल करते समय प्रश्न का नंबर और जो हेडिंग्स हैं वो ज़रूर आप डालें, उनकी नंबरिंग अच्छे से करें, जैसे इस बच्चे ने किया है। तो हेडिंग भी आप ज़रूर डालें, जैसे कि यहाँ प्रश्न संख्या 12 का उत्तर लिखा है मृदा अपरदन, तो हेडिंग ज़रूर डालना है। और हेडिंग में ज़रूरी ये है कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, काले स्याही वाले पेन का प्रयोग करें और लिखने के लिए नीले से लिखें। जैसे कि हेडिंग है, हेडिंग्स वगैरह ज़रूर डालने हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो आपका उत्तर आप देना चाह रहे हैं वो एग्जामिनर उसको स्पष्ट तरीके से समझेगा। और जब हेडिंग्स आपने डाले हैं तो हेडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान उसका जाएगा, और आपके हेडिंग अच्छे होंगे तो आपको नंबर भी अच्छे ही मिलेंगे। तो सामाजिक विज्ञान विषय में आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी राइटिंग बनाकर आपको लिखना है। तो बहुत ज़्यादा राइटिंग बनाकर भी नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा हम लेख बनाने में लगेंगे तो हमारा पेपर छूट भी सकता है। तो आपको स्पीड बनाए रखनी है, कार्य आपका पूरा होना चाहिए, पूरा पेपर आपको हल ज़रूर करना है। और कॉपी में बीच-बीच में जैसे कि आपका एक हेडिंग पूरा हो जाता है, जैसे आपका प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है,
तो वहाँ पर बीच में कुछ जगह भी छोड़ें, कुछ जगह ज़रूर छोड़ें। जैसे इस बच्चे ने छोड़ी है, देखिए हेडिंग पूरा हुआ, एक लाइन छोड़ दी, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी। तो इसमें जो नंबरिंग करने के लिए स्पेस पर्याप्त मिल जा रहा है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से जो काम करना है। कुछ आपदा प्रबंधन वाले जो प्रश्न हैं उसमें भी आपको अपनी भाषा में आप प्रश्न को उत्तर लिखें। ज़्यादा किताबी भाषा में न जाके अपने व्यवहारिक बातें जो है रटी रटाई भाषा के बजाय आप व्यवहारिक बातों में जब लिखेंगे तो उसका ज़्यादा असर होता है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको लास्ट में जो मैप दिया जाता है, इसमें सामाजिक में मैप भी आता है भरने के लिए, तो वो मैप आपको वहीं पर बांधना है जहाँ जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं वहीं पर उसको बांधें। कुछ बच्चे होता है कि उस मैप को सबसे अंत में बांध देते हैं, तो उसको अंत में ना बांध करके उसको जहाँ पे प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न है, ये आपको जगह आपने बताई है अमृतसर, गुजरात, नागर भिलाई, कानपुर, ये जो जगह बताई है यहीं पर उसको मैप को भी आप लगाइए। जैसे कि इस बच्चे ने यहीं पर मैप ये लगा दिया, यहीं पे मैप इसको लगाया है। और इसमें ध्यान रखें कि जो ये मैप में जो आप भर रहे हैं ये पेंसिल से भरे जाएं, जो स्थान आप भर रहे हैं, और उसको अच्छी प्रकार से लाइन के द्वारा प्रदर्शित भी किया जाए। तो दोस्तों, आपको सामाजिक विज्ञान में अगर टॉपर बनना है तो सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनने का एक सूत्र है, आपके जो पॉइंट हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपके जो हेडिंग है वो क्लियर होने चाहिए, आपके पॉइंट क्लियर होने चाहिए, आपके हेडिंग क्लियर होने चाहिए, और आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एग्जाम्पल भी आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस कॉपी की तरह साफ सुथरा लिखेंगे, ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। तो परीक्षा के लिए अभी से आपको ऑल द बेस्ट।